हेलो एवरीवन। हम लोग एग्जेम्प्ट इनकम को जारी रखते हैं और आज के क्लास में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट है। चाहे वो पॉलिसी मैच्योर हो जाए और आपको पैसा मिल जाए, या फिर कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई और डेथ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाए, ये पैसा एग्जेम्प्ट होता है। क्यों एग्जेम्प्ट? एक्चुअली गवर्नमेंट हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रमोट करना चाहती है, इंकरेज करना चाहती है आप लोगों को कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले। मैं आपको बताता हूं कि ग्राउंड लेवल पे सचमुच इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे देश में एवरेज फैमिली साइज जो है वो 5 लोगों की है। अब ये एवरेज फैमिली साइज क्या होती है मैं आपको समझाऊं। जैसे किसी किसी फैमिली में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ है, उसके मदर फादर हैं और 3 बच्चे भी हैं, तो इसकी फैमिली साइज कितनी हो गई? मदर फादर हस्बैंड वाइफ वो थे और उनके 3 बच्चे थे, तो 4 3 7 लोग हो गए। ठीक है। किसी में आप देखेंगे कि भाई हस्बैंड वाइफ है और सिर्फ एक बच्चा है, तो फैमिली साइज 3 हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे देश की बात करें तो एवरेज फैमिली साइज जो हमारे देश की है वो है 5 लोगों की। यानी एक परिवार में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं? 5। और इस 5 की फैमिली साइज में तकरीबन 75% ऑफ द फैमिली में कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति होता है। यानी अब अगली बात हमने क्या की कि आउट ऑफ ऑल द फैमिलीज इन इंडिया नियरली 75% ऑफ द फैमिलीज में एक ही अर्निंग पर्सन होता है। यानी एक कमाता है, बाकी 4 उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? अब गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है कि वो इंसान जो कमा रहा है, अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया तो बाकी 4 लोगों की जिंदगी एकदम मिजरेबल हो जाती है, पूरी चौपट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 4 लोग एक अर्निंग व्यक्ति पे डिपेंडेंट थे। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि सबका नहीं तो कम से कम उस अर्निंग वाले बंदे का तो लाइफ इंश्योरेंस जरूर हो, ताकि अगर उसकी कभी मृत्यु हो जाए तो उनके घर वालों को इतना पैसा मिल जाए कि वो अपना ठीक ठाक गुजारा तो कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए बेनिफिट अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। जब हम एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम भरते हैं तो पता है एटीसी के तहत हमें डिडक्शन मिल जाती है। अगर हमने 1 लाख रुपए की प्रीमियम भरी तो मेरी टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। हमें ग्रॉस टोटल इनकम से 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी और मेरी टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। और जब उस इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा आएगा तो वो पैसा भी हमारे हाथ में एग्जेम्प्टेड होगा। हमने प्रीमियम भरा, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वो पैसा वापस आ गया, पॉलिसी मैच्योर हो गई और हमें पैसा आ गया, तो वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। और कल को अगर डेथ हो गई जिस बंदे की लाइफ को इंश्योर किया गया था, तो उसके घर वालों को जो पैसा मिला वो भी उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। तो बेसिकली दिस इज टू इंकरेज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमंग इंडियंस। आज आप देखिए ना, गाड़ी का इंश्योरेंस सबके पास है, बाइक का, कार का इंश्योरेंस सबके पास है, लेकिन क्या लाइफ इंश्योरेंस सबके पास है? नहीं। पता है गाड़ियों का इंश्योरेंस सबके पास क्यों है? क्योंकि वो मैंडेटरी किया हुआ है। आप नई एक इंश्योरेंस कराएंगे, पता चलेगा हर चौराहे पे आपका चालान कट रहा है, आप बार बार पकड़े जा रहे हो, आपका चालान कट रहा है, तो आप उससे बचने के लिए इंश्योरेंस करा लेते हो गाड़ियों का। लेकिन खुद का इंश्योरेंस नहीं कराते क्योंकि कोई आपके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़ता रहता है कि आपको कराना है। तो अभी गवर्नमेंट आपको मोटिवेट कर रही है, इंकरेज कर रही है, डंडा नहीं मार रही है। गाड़ियों की इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट डंडा मारती है, इसलिए आप करा लेते हो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट अभी डंडा तो नहीं मार रही है, लेकिन आपको मोटिवेट कर रही है, इंकरेज कर रही है कि आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए। मे बी हो सकता है कुछ समय बाद ऐसा कानून बन जाए जिसके तहत आपको लाइफ इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको कराना ही पड़ता है। तो आज तो गवर्नमेंट आप में एक हैबिट डेवलप कर रही है कि आप करा रहे हो और आपको इसके लिए मोटिवेशन दे रही है कि भाई करा ले, एटीसी में डिडक्शन दे देंगे प्रीमियम की, जब पैसा आएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शायद आने वाले समय में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अभी इसको इनकम टैक्स से रिलेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि शायद आने वाले समय में गवर्नमेंट इसे डिडक्शन से हटा देगी, इसकी एग्जेम्पशन जो मिलती है मैच्योरिटी पे पैसा, ये सब कुछ एग्जेम्पशन हटा देगी और गवर्नमेंट इनफैक्ट कंपल्सरी कर देगी आपको कराना ही है, छूट उठ नहीं है। देखिए कोई भी चीज को ना इनिशिएट करने का पहले गवर्नमेंट आदत डाल रही है, आप में अगर आदत आ गई तो वेल एंड गुड, हम सारी बेनिफिट को विड्रॉ कर लेंगे और फिर जितने जो छोटा सा सेगमेंट बच गया जिनको आदत नहीं पड़ी उनको डंडा मार के आदत पड़वा देंगे।
राइट, तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट डज इट। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एग्जिम्ड अंडर सेक्शन 10(10)(d)। ठीक है, ये सेक्शन आप याद कर लेंगे। ठीक है, सारे सेक्शन मैं आपको याद नहीं कराता, जितने सेक्शन बस सर्कल आउट करता हूँ बस वो याद करने हैं आपको। 10(10)(d) में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला पैसा एग्जिम्ट है। एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी इज होली एग्जिम्ट फ्रॉम टैक्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, बोनस को मिला के जितना पैसा मिलेगा वो एग्जिम्ट हो जाएगा। अब ये बोनस क्या चीज होती है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपको सम मैच्योरिटी पे क्या मिलता है? आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस। अब ये क्या चीज है सम एश्योर्ड प्लस बोनस? सम एश्योर्ड का मतलब होता है कितने रुपए का आपने बीमा कराया है। क्या आपने सुना है लोगों को ऐसे बोलते हैं, मेरा ना 50 लाख का बीमा है, मेरा 10 लाख का बीमा है, मेरा 1 करोड़ रुपए का बीमा हो रखा है। तो वो जो बोलते हैं ना 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बीमा करवा लिए हैं, वो होता है सम एश्योर्ड, उसी को कहते हैं सम एश्योर्ड। लेकिन सच पूछिए तो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली, ठीक है, और ये पॉलिसी हम मान लेते हैं ये पॉलिसी है 20 सालों की, 20 ईयर्स की पॉलिसी है, तो पता है आपकी प्रीमियम कितनी आएगी? मोटा मोटी प्रीमियम आएगी आपकी मोटा मोटी जो हमें लगता है 50,000 रुपए के आसपास इसकी। ठीक है, और ये मनी बैक पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। मनी बैक पॉलिसी का मतलब होता है कि जब अगर बीच में कैजुअलिटी हुई, डेथ हुई, तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी 20 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। 20 ईयर की पॉलिसी है, 20 साल में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा, जो सम एश्योर्ड था वो आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, दूसरी पॉलिसी होती है टर्म इंश्योरेंस। 2 तरीके की पॉलिसीज होती है इंश्योरेंस कंपनी में। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आप सम एश्योर्ड कराएंगे 10 लाख रुपए का, मान लीजिए ये 20 साल की पॉलिसी है, तो इसका प्रीमियम जो आएगा आपका, इसका प्रीमियम 1500 रुपए के आसपास बैठेगा, मुझे लगता है 1500 रुपए के आसपास का बैठेगा। ये आपके एज पे मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी जो आपकी एज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 20-22 साल के लोग पे इतनी प्रीमियम आनी चाहिए 10 लाख की पॉलिसी की। इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम आप 1500 रुपया देंगे और कभी भी आपकी डेथ हो जाती है तो घर वालों को 10 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन 20 साल में पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी। 20 साल बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि बेसिकली टर्म इंश्योरेंस में आप जो पैसा देते हो प्रीमियम, वो सिर्फ रिस्क के लिए देते हो कि भाई आप रिस्क उठा रहे हो, क्योंकि आप मरोगे नहीं मरोगे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एक रिस्क उठा रही है, बहुत सारे लोगों से ये प्रीमियम लेती है, तो कोई टपक जाता है तो वहां 10 लाख रुपया लग जाता है, और कोई नहीं टपकता है तो वो पैसा बच जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ देना नहीं है, पैसा वापसी नहीं करनी है, यहां पे पैसा वापस करना है, विच इज कॉल्ड मनी बैक पॉलिसी। लेकिन क्या आप ये नोटिस कर रहे हो कि अगर 50,000 रुपए की प्रीमियम हम 20 साल तक देंगे तो मोटा मोटी हमने पैसा ही कितना दे दिया? 10 लाख रुपया। तो हम 10 लाख रुपया दे के 10 ही लाख रुपया पाते हैं क्या? आंसर इज यस। इंश्योरेंस कराना कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, लेकिन बहुत सारे घर में हमने देखा है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, कहते हैं इतना पैसा मिलेगा और इंश्योरेंस करा लेते हैं। वो क्यों हो जाता है कि आपको कुछ पैसा ज्यादा मिल जाता है? आइए, जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आपको 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, सिर्फ सम एश्योर्ड थोड़ी ना मिलता है, आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस भी मिल जाता है, और यही एक्चुअल फायदा है। आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स में और पॉलिसी होल्डर्स में। जिन्होंने भी पॉलिसी ले रखी है उनमें प्रॉफिट बांट देती है। इसलिए जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको बोनस मिल जाएगा, और तकरीबन ये बोनस हर साल
जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से परसेंटेज निर्धारित होता है कि कितना परसेंटेज हम बोनस दें कि मेरा प्रॉफिट का इतना परसेंटेज एग्जॉस्ट हो जाएगा। और आपको जान के भी बहुत अचरज होगा, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 5% शेयर होल्डर को देती है, 95% पॉलिसी होल्डर्स में बांट देती है, जिसकी वजह से 95% पॉलिसी होल्डर्स में अपना प्रॉफिट बांट देती है। तो लगभग जब हम ये सम एश्योर्ड पे देखते हैं ना, तो जब इसको बोनस मिलेगा तो हो सकता है 3-4 लाख रुपया और मिल जाए, इसको हो सकता है 4 लाख रुपए इसको बोनस के रूप में मिल जाए। तो इसको मिला कितना, 10 लाख सम एश्योर्ड और 4 लाख बोनस, मिला के कितना मिल गया, 14 लाख रुपया। 14 लाख रुपए इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये कानून कहता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। क्लियर है बात सबको? तो पॉलिसी दो प्रकार की होती है, मनी बैक पॉलिसी होती है और कौन सी पॉलिसी होती है, टर्म इंश्योरेंस होती है। मनी बैक पॉलिसी में ही पैसा आपको वापस मिलता है, टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस में कैजुअलिटी होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस में कैजुअलिटी होगी तो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, जितने का आपने सम इंश्योर कराया है, जितने का आपने सम इंश्योर्ड है बस उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पे आपको वो नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे आपको बोनस वगैरह नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में जितने रुपए की इंश्योरेंस है वो पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जितने टेन्योर का आपने इंश्योरेंस लिया था जैसे कि 20 साल, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे मनी बैक पॉलिसी में क्या हो रहा है, आपको पैसा वापस मिल रहा है, लेकिन आप दे कितना रहे हैं ये तो देखिए, 50,000 रुपया। क्या आप सोच पा रहे हैं कि अगर हम 50,000 रुपया देंगे तो हम कितने रुपए की इंश्योरेंस करा लेंगे यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में? अगर यहाँ पे हम 50,000 रुपये की प्रीमियम दे रहे हैं तो हम तो बहुत इंश्योरेंस करा सकते हैं। मतलब 1 करोड़ का 15, 2 करोड़ का 30,000 रुपया। देखिए 10 लाख पे अगर 1,500 रुपया ले रहा है, 2 करोड़ पे 30,000, हम करीब 3.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी करा सकते हैं। 3.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी करा सकते हैं 50,000 रुपये का प्रीमियम देखिए। तो ये ना बेहतर है, 50,000 रुपये की प्रीमियम दीजिए, 3.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी कराइए, कल को कुछ हो गया आपको तो 3.5 करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग जनरली क्या करते हैं ना, मनी बैक पॉलिसी, क्योंकि हमारे देश में ना इंश्योरेंस के प्रति लोगों में जागरूकता है नहीं। ठीक है, लोग जानते ही नहीं इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। वो इंश्योरेंस कराते क्यों है पता है? ये सोच के नहीं कराते कि हम मर जाएंगे, वो ये सोच के कराते हैं कि 20 साल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, 20 साल बाद जिंदा रहेंगे, कितना पैसा पाएंगे, ये सोचते हैं। जबकि आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर आप अपनी लाइफ पे ले रहे हैं तो अगर हम मर जाएंगे तो क्या होगा, ये सोच के अगर इंश्योरेंस होगा ना तभी सही इंश्योरेंस हो पाएगा। सामने वाला अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराता है 20 साल का, और 20 साल बाद हम कितना पाएंगे ये सोचता है। तो फिर इंश्योरेंस करा ही क्यों रहे हो जब तुम मरोगे ही नहीं? ठीक है, ना मरने के हिसाब से सोच रहे हो तुम। अच्छा, तो क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है मनी बैक पॉलिसी? मैं आपको बता दूं, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये तो इन्वेस्टमेंट आपका बेकार है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आप देख रहे हो तो पैसा बेकार हो रहा है, क्योंकि अगर शायद आप 50,000 रुपया जमा कर रहे होते 20 सालों तक, तो आप बैंक में भी जमा कर रहे होते ना, तो शायद 14 लाख रुपए से ज्यादा आ गया होता आपको। हाँ बिल्कुल आ जाता ज्यादा, मतलब जितना लाइफ इंश्योरेंस से आएगा पैसा उससे बहुत ज्यादा आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस का मोटा मोटी जो रिटर्न बैठता है ना, वो करीब 4% के आसपास का ही रिटर्न बैठता है। ये बहुत कम रिटर्न होता है, लेकिन लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं जनरली, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है ये, राइट। हालांकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है, कैलकुलेशन ऑफ XIRR, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय CA राजकी अग्रवाल, कर लीजिएगा। सर्च कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसमें मैंने ना रिटर्न कैलकुलेट करना एग्जैक्ट सिखाया है। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और ये एक्सेल पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक्सेल खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, बस फिगर कैसे भरते हैं हम वो मैंने सिखाया, और इससे आप रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये पूरा जो भी आपको मिला 14 लाख रुपए वो एग्जेम्प्ट है, यही कह रहा है यहाँ पे। एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। However, the following sums received are not exempt। लेकिन ये जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं है। क्या है इसमें? पहला पॉइंट,
फिर कुछ और बोल रहा है, फिर कुछ और बोल रहा है, ये भी एग्जाम नहीं है, ये भी एग्जाम नहीं है, ये भी एग्जाम नहीं है, इतनी सारी चीज़ एग्जाम नहीं है। किसी जमाने में ये कानून सिर्फ इतना ही होता था, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हॉवेवर वाली लाइन नहीं थी, यानी इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता था वो एग्जाम्प्ट होता था। लेकिन आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट जब भी इस तरीके की बात बोलती है, कोई ना कोई मार्केट में टैक्स प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो एक एक करके दुनिया भर की टैक्स प्लानिंग शुरू हुई है और गवर्नमेंट ने उन टैक्स प्लानिंग को धीरे धीरे करके बंद किया। पहला इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर द फॉलोइंग सम रिसीव्ड आर नॉट टैक्सेबल। कौन सा नहीं टैक्सेबल है? एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आएगा तो वो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल है कह रहा है। ये बात कब लाई गई? ये आया था 2013 में कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा अगर मिलेगा तो वो एग्जाम नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या है, क्या ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने कहा इंश्योरेंस कंपनी का पैसा तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कराई तो वो एग्जाम नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कीमैन इंश्योरेंस। व्हाट इज दिस कीमैन इंश्योरेंस? कीमैन किसे कहते हैं? वो बंदा जिसके कंधों पे कंपनी खड़ी है, अगर ये बंदा गया ना तो कंपनी गिर जाएगी। क्या ऐसा होता है कि कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं, दो चार लोग ऐसे हैं जिनके कंधों पे कंपनी खड़ी है, अगर ये कंपनी से गए तो कंपनी गिर जाएगी। नंबर वन तो हम कहेंगे प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी शुरू की थी, वो तो भाई है ही है सबसे बड़ा खंबा उस कंपनी का, वो गया तो कंपनी तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की लाइफ के लिए। ऐसे लोग अगर चले गए, ठीक है, दुनिया छोड़ के, तो ये कंपनी की लाइफ भी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसका सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनकी लाइफ को इंश्योर किया जाता है कि भाई ये हमारे कंपनी का कीमैन है, इसकी लाइफ को इंश्योर करा दो। आप कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? अपने कीमैन की लाइफ को इंश्योर करा सकती है, और अगर उस कीमैन की डेथ हुई तो पैसा मिल जाएगा कंपनी को। तो कंपनी के पास इतना पैसा आ जाएगा कि कम से कम एक बढ़िया अच्छा टैलेंट कंपनी हायर कर लेगी, और अगर कुछ समय के लिए उनके न रहने से जो कंपनी को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो बियर कर पाएगी। भाई कुछ दिन तो कंपनी डगमगाएगी, उसको बियर करने के लिए पैसा आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि एक बढ़िया टैलेंट हायर करने के लिए भी सफिशिएंट पैसा होगा कंपनी के पास। तो इसलिए करवाई जाती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सबको समझ में आ गया क्या होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? जो कंपनी के मजबूत खंबे हैं ना, खंबे मतलब इंसान, ठीक है, उनका इंश्योरेंस करा दिया जाता है कि अगर वो उनकी डेथ होगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, जिससे कंपनी बढ़िया टैलेंट हायर कर पाएगा, या व्हाटएवर जो जिस भी तरीके से उस पैसे को यूज करे, कंपनी के उस पर्टिकुलर कीमैन की डेथ पे कंपनी को पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी पॉलिसीज क्या होती हैं? हाँ होती हैं, कंपनी अपने कीमैन के लिए करवाती भी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होने लगा मार्केट में, अब ये समझते हैं। ठीक है, हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठे थे, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने कंपनी में डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और हम लोग जॉइंटली डिसीजन ले रहे हैं। हमने कहा कि क्या आप सभी डायरेक्टर को ऐसा नहीं लगता कि मैं कंपनी का कीमैन हूं, मेरे कंधों पे कंपनी खड़ी है, अगर कल को कभी मैं चला गया तो ये कंपनी कैसे जिंदा रहेगी? क्या आपको नहीं लगता? बाकी डायरेक्टर्स बताओ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि मेरा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए? तो सुनिए जवाब क्या था। कंपनी के डायरेक्टर्स बोले कि आप जब जाओगे ना तभी कंपनी भी ऊपर राइज करेगी, ये आपके रहने की वजह से ही कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं सभी डायरेक्टर्स कि कब आप सल्टो और कब निकलो, ताकि कंपनी का भी कुछ भला हो पाए। हमने कहा अरे चुप रहो यार, ऐसी बेइज्जती मत करो मेरी। अच्छा अगर ऐसी बात है भी तो कमरे के अंदर रहने दो, बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, ठीक है, ये बस तुम ही लोग को पता रहे। बाकी दुनिया में जितनी इज्जत बनाए हुए हैं ना, सबको मालूम है मेरे कंधों पे कंपनी खड़ी है, भाई वो रहने दो ना। मैंने हाथ जोड़ा, सबसे कहा नहीं देखो किसी को बताना नहीं ये बात, ठीक है। फिर मैंने उनको एक ऑप्शन दिया कि मेरी इज्जत बनी रहे, उसका एक तरीका है, ठीक है। बाकी लोग भी मेरी इज्जत, भाई हम सीनियर हैं, सब मानने को तैयार हो गए। देखिए मैंने उनको प्रपोजल क्या दिया। मेरी जो तनख्वाह है पता है साल की कितनी है कंपनी से? मेरी सैलरी है 1,01,00,000 रुपया, ये मेरी सैलरी है पर एनम, ठीक है। सारी बात काल्पनिक है, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है। ना तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई, ना मेरी इतनी तनख्वाह है, ठीक है। नहीं तो आपको अभी अरे सर सैलरी ड्रॉ करते हैं कंपनी से 1 करोड़ रुपए साल की, नहीं, सारी बातें काल्पनिक है।
तो मेरी तनख्वाह कितनी है? साल की 1 करोड़ 1 लाख रुपया। ठीक है, हमने कहा भाई आप मुझे 1 करोड़ 1 लाख रुपया देते हो कि नहीं? सभी डायरेक्टर ने कहा हाँ भाई इतना आप काम करते हैं, यू डिजर्व इट। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो आपके मन में भ्रम पैदा हो गया है ना कि आपकी वजह से कंपनी खड़ी है, तो ये सब नहीं है। हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप 1 करोड़ 1 लाख रुपया कमा सकते हो, लेकिन आप जाओगे तो और अच्छा करेंगे। ठीक है, यानी सैलरी में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कीमैन सब नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि देखो कंपनी का 1 करोड़ 1 लाख रुपया साल का मेरे ऊपर खर्चा होता है। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, मेरी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपया कर दो, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ 1 लाख रुपया। अरे इतनी बेइज्जती मेरी हो रही है, तुम लोग 1 लाख रुपया मेरी तनख्वाह कर दो। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए तो का तो मेरा कीमैन इंश्योरेंस करा दो, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर दो। मतलब मेरे नाम से कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दो कि भाई हम कीमैन है कंपनी के। ठीक है, मेरे रहने से कंपनी रहती है, अगर हम मर जाएंगे कंपनी को घाटा होगा, एक इंश्योरेंस करा दो। ठीक है, उसका प्रीमियम तुम 1 करोड़ रुपया भर दो, वो मेरी तनख्वाह काट लो, तुम हमको 1 ही लाख रुपया तनख्वाह दो, 1 करोड़ से प्रीमियम कर दो, मेरी इंश्योरेंस करा दो। बताइए कंपनी के डायरेक्टर्स तैयार हो जाएंगे कि नहीं? कहेंगे ठीक है पागल है ये, अब कह रहा है तो कर देते हैं, क्या करना है भाई, कंपनी का खर्चा, कंपनी को कोई असर आ रहा है फाइनेंशियल बर्डन नहीं। पहले कंपनी के पीएल में चार्ज होता था, ऐसे समझो कंपनी का पीएल है, अरे कंपनी के पीएल पे उतना ही खर्चा आ रहा है। पहले वो सैलरी देती थी हमको, सैलरी टू राज 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, अब क्या होगा? सब ठीक से, एक तो हम लिख नहीं रहे हैं, इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं, आप भी नाराज हो जाओगे। 1 करोड़ 1 लाख इतना चार्ज होता था। अब पीएल में क्या चार्ज होगा? अब चार्ज होगा टू सैलरी राज 1 लाख रुपया, और फिर दूसरा चार्ज होगा कीमैन इंश्योरेंस प्रीमियम 1 करोड़ रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत होगी कंपनी को? कंपनी का कुछ पैसा ज़्यादा जा रहा है? नहीं, कंपनी वाले तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई साहब, चलिए आप ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग कर देते हैं। अब आपको तनख्वाह मिलेगी 1 लाख रुपया, और 1 करोड़ रुपया क्या होगा? आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दिया जाएगा। ठीक है, अब पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ठीक है, ये तो हमारा तय हो गया है, अब पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा और जानिए। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसमें 2 ऑप्शन होता है, असाइनमेंट करना है कि नॉट असाइंड होगा। असाइनमेंट नहीं करना है, नो असाइनमेंट, नो लिख देते हैं, नॉट असाइंड या नो असाइनमेंट। अगर कंपनी ने पॉलिसी को असाइन नहीं किया, अभी क्या होता है असाइन आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा। अगर असाइनमेंट नहीं हुआ तो ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी, ऑन सरेंडर, ऑन डेथ, अब ये 3 चीजें होती है। देखिए जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो तो एक तो होता है कि पॉलिसी 5 साल की थी, 10 साल की थी, पॉलिसी मैच्योर हो गई, भाई मरा नहीं आदमी, पैसा आ गया। ठीक है, दूसरा होता है कि डेथ हो गई तो पैसा आ गया। तीसरा होता है पॉलिसी चलाते ही नहीं है, 10 साल की पॉलिसी थी, चलाई नहीं, 6 साल बाद 5 साल बाद बंद कर दिए पॉलिसी को, तो भाई जो पैसा था वो आ गया। ठीक है, थोड़ा काट पीट के पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा भी नहीं देती है, काट पीट लेती है। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू आ गई। समझ गए? 3 चीज होती है, 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल बाद पैसा पाओगे तो ये मैच्योरिटी है, बीच में तुम्हारी डेथ हो गई 3 साल पे, पैसा कंपनी को मिल गया तो वो ऑन डेथ हो गया। सरेंडर क्या होता है? 4 साल बाद हमको लगा पॉलिसी चलानी ही नहीं है, हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा बंद करो भाई पॉलिसी, जो मेरा बनता है दो, तो उसने जो भी रिटर्न किया वो सरेंडर वैल्यू हो गई। ये अगर असाइनमेंट नहीं होता है तो मैच्योरिटी हो जाए, डेथ हो जाए, सरेंडर हो जाए, ये सभी केसेस में पैसा किसको मिल जाएगा? कंपनी को। ठीक है, अगर असाइनमेंट हो गई, अगर असाइनमेंट हो गई तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ये पॉलिसी कंपनी असाइन कर देती है कीमैन को ही, इसका मतलब कि अब इसका बेनिफिट कीमैन लेगा, कंपनी नहीं लेगी बेनिफिट, कीमैन लेगा, कीमैन को असाइन कर दिया गया। अब आप कहोगे सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई क्यों गई थी? क्योंकि भाई कीमैन की अगर डेथ हो तो कंपनी को फायदा हो जाए, तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी इस तरीके की इंश्योरेंस कराती है कि कीमैन, देखिए हम कोई बड़ा टैलेंट को हायर करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि
हम तुम्हें हायर कर रहे हैं, हम तुम्हारा इंश्योरेंस कराएंगे क्योंकि इतनी तुम बड़े ये काबिल इंसान हो, तुम्हारी वजह से कंपनी को घाटा होगा। लेकिन अगर 10 साल तुम कंपनी के साथ रह गए ना, तो जितना जो इंश्योरेंस करा रहे वो तुमको असाइन कर देंगे, 10 साल बाद वो तुम्हारा। 10 साल तक तुम गए तो हम कंपनी पैसा पाएगी, लेकिन 10 साल के बाद अगर तुम गए तो तुम्हारे बीवी बच्चे पैसा पाएंगे। तो ये मोटिवेट करने के लिए भी होता है कीमैन को, ठीक है। और बेसिकली देखिए, एक समय के बाद कंपनी स्टेबल हो जाती है, कंपनी में और भी बहुत सारे टैलेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एक बड़ा टैलेंट है तो हमें 2 साल 4 साल ज़्यादा डर है कि अगर ये गया तो कंपनी लड़खड़ाएगी। लेकिन 10 साल 20 साल तक एक आदमी काम कर लिया है तो इसके जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इतनी ग्रो कर चुकी होगी, 100 लोग और होंगे वैसे काम करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी एक मैच्योरिटी स्टेज पे भी आ चुकी होगी, और ये सामने वाले को इंटरेस्ट दिलाने का भी तरीका है। टैलेंट को जब हायर करते हैं तो इस तरीके से भी हायर करते हैं। तो कीमैन पॉलिसी एक्चुअल में भी असाइन कर देती है कंपनी कि भाई 10 साल बाद तुम्हारी, ठीक है। तो अगर कंपनी ने असाइनमेंट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने असाइन किया 5 साल के बाद का, असाइनमेंट में टर्म भी डाला जाता है, 3 साल बाद हो रही है, 5 साल बाद हो रही है। तो अगर 5 साल मान लीजिए हमने असाइनमेंट कर दिया 5 साल के बाद का, लेकिन 5 साल के अंदर ही कुछ भी हो गया तो वो नो असाइनमेंट पॉलिसी ही कहलाएगी, क्योंकि 5 साल तो बीता ही नहीं ना, असाइनमेंट तो पॉलिसी की 5 साल बाद हो रही थी, तो भी नो असाइनमेंट वाला ही केस चलेगा। अब समझे कि पॉलिसी हमने ली कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसमें कहा कि असाइनमेंट हो रही है 5 साल बाद, तो 5 साल तक उसको नो असाइनमेंट ही कहा जाएगा। ये नहीं कहोगे असाइनमेंट वाली पॉलिसी है, क्योंकि असाइनमेंट 5 साल बाद है। तो 5 साल अगर बीत गया है तो क्या सिस्टम चलेगा, वो अब यहां बता रहे हैं। अगर असाइनमेंट हो गई पॉलिसी की, तो अगर इसमें मैच्योरिटी आती है या फिर सरेंडर होता है तो पैसा मिलेगा कीमैन को, ठीक है। और अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली ऑफ कीमैन को पैसा मिलेगा। ये समझे, अगर कंपनी ने पॉलिसी असाइन कर दी कीमैन को और जितने पीरियड का वो डाला वो पीरियड बीत गया, अब उसके बाद कुछ भी हुआ, पॉलिसी को मैच्योर हो गई, सरेंडर करा ली गई, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो सारा फायदा कीमैन के घर वालों का है। और उसकी अगर असाइनमेंट नहीं हुआ है तो उस पीरियड में जो भी फायदा है वो कंपनी का है। क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? देखिए, एक तरीका तो हो सकता है कि असाइनमेंट किया ही नहीं गया, कोई 10 साल बाद 50 साल बाद कोई असाइनमेंट ही नहीं है, तो वो पॉलिसी क्या कहलाएगी, नो असाइनमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि असाइनमेंट कर दिया गया 3 साल बाद, तो 3 साल तक वो पॉलिसी कहलाएगी नो असाइनमेंट, और 3 साल के बाद वो पॉलिसी कहलाएगी असाइनमेंट वाली पॉलिसी। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट से असाइनमेंट करेगी क्या? नहीं, तो फिर पॉलिसी ले ही क्यों रहे हैं, फिर तो सीधा सीधा हम तुम्हारा इंश्योरेंस करा रहे हैं, फिर कंपनी को क्या फायदा है, ठीक है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें इमीडिएट असाइनमेंट हो रहा हो, तो दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, ठीक है। तो उसमें मिनिमम टेन्योर होता है असाइनमेंट का, वो होता है 5 साल, ठीक है, कि 5 साल के बाद ही असाइनमेंट किया भी जा सकता है, उसके पहले तो असाइनमेंट किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये टाइम टू टाइम डिफर करता रहता है, 3 साल बाद 5 साल बाद। तो एक हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि असाइनमेंट कब हुआ, हम लोग बस ये मानेंगे कि जितने भी टेन्योर के बाद असाइनमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए असाइनमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ तक ये पॉलिसी नो असाइनमेंट थी और यहाँ से पॉलिसी हो गई असाइनमेंट वाली, ठीक है। तो एक सर्टेन टेन्योर होता है, उसके बाद ही असाइनमेंट हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट हम तुरंत असाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी गई उसकी, ठीक है। अब ये पॉलिसी क्यों कराई गई थी? एक्चुअली मुझे जो सैलरी आ रही थी 1 करोड़ 1 लाख रुपए की, तो इस पे मेरा टैक्स बनता था, पता है कितना? मेरी 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सैलरी है, मेरा टैक्स कितना बनता है? क्या आपको मालूम है कि मेरा टैक्स बनता है करीब करीब से 42%? नहीं, 42% नहीं बनेगा, मेरा टैक्स है 30%, और 15% का सरचार्ज आएगा, 4.5%, मोटा मोटी आप 35% मान लीजिए, टैक्स सरचार्ज भी आएगा ना, 35% टैक्स मान लीजिए, 35 लाख रुपया मेरा टैक्स बनता है, ठीक है। ज़्यादा ही बनता है, लेकिन आप राउंड फिगर में 35 लाख ही मान लीजिए, ठीक है। तो हम देखिए कि मान लीजिए मेरा पहले साल फर्स्ट ईयर इतना सैलरी आएगा, 35 लाख टैक्स बनेगा। फिर दूसरे साल सेकेंड ईयर मेरा फिर यही सैलरी आएगा, सेम सैलरी, मेरा टैक्स बनेगा 35 लाख। थर्ड ईयर फिर मेरी यही सैलरी आएगी, मेरा टैक्स बनेगा 35 लाख रुपया, ठीक है।
यानी करीब करीब हम 105 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए तो मोटा मोटी टैक्स दे ही देंगे 3 साल में। 1 करोड़ 1 लाख रुपए मेरी अगर सैलरी आती है हर साल, 3 साल में मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए तो हम टैक्स ही दे देंगे। इसीलिए हमने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। ठीक है, अब मुझे तनख्वाह आती है, अब मुझे सैलरी आती है कितनी, हर साल 1 लाख रुपया। ठीक है, टैक्स मेरा बनता है नील। ठीक है, और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा पैसा चला जाता है 1 करोड़ रुपए। 3 साल में ये पैसा चला गया 3 करोड़ रुपए और मेरा 3 साल में टैक्स रहा नील। ठीक है, 3 करोड़ रुपए। और फिर 3 साल के बाद हमने कंपनी से कहा कि एक काम करो, पॉलिसी हमको असाइन करा दो। क्या कंपनी असाइन कर देगी पॉलिसी? हाँ। देखिए, मैं डायरेक्टर से पहले ही बोल दिया था, यार मेरा पैसा है, मेरी सैलरी में से जा रहा है, तो ये नहीं कि तुम लोग अपना चक्कर में रहना कि हम लोग पैसा ले लेंगे। ठीक है, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी हम ही को मिलना चाहिए। तो पहले से सेट है भाई, और किसी डायरेक्टर को दिक्कत भी नहीं है, हमने अपनी तनख्वाह कटवा के वो पैसा जमा कराया है, तो हमें असाइन होनी भी चाहिए। ठीक है, तो हमने कंपनी से कहा ये पॉलिसी हमको असाइन करा दो। पॉलिसी हमको असाइन हो गई और अब हमने क्या किया, पॉलिसी सरेंडर करा दी। पॉलिसी हमने असाइन कराई कंपनी से और फिर हमने क्या किया, पॉलिसी को सरेंडर करा दिया। जब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को हमने सरेंडर कराया, 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट था। इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है, कुछ काट लेती है। पॉलिसी आप सरेंडर करते हो, उसने हमें 2.8 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ 80 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, और पहले कानून ये था, इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट, तो ये हो जाता था एग्जेम्प्ट, पहले की बात कर रहा हूं। और हर कोई यही करने लग गया। मेरा कितना नुकसान हुआ पता है? 20 लाख रुपया। ठीक है, मेरा तो 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 3 लाख रुपए तनख्वाह पाई गए और इस 3 करोड़ का हमको 2 करोड़ 80 लाख रुपए मिला। 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अगर यही तनख्वाह ले रहे होते तो सरकार को कितना देते? 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 5 लाख रुपया। 1 करोड़ 5 लाख रुपया टैक्स की बजाय 20 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को। हमने ऐसे सोचा 1 करोड़ 5 लाख रुपया सरकार को दें कि 20 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दें। हमने कहा 20 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। 85 लाख रुपए का फायदा हो गया ये टैक्स प्लानिंग करके। गवर्नमेंट ने देखा कि हर कंपनी में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है, अरे गहरे सब कीमैन बन गए हैं कंपनी के, सबकी पॉलिसी हो रही है और धड़ाधड़ सब सरेंडर करा रहे हैं और घाटा भी ले रहे हैं। कह रहे क्योंकि टैक्स से तो कम है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब बहुत हो गया नाटक, सब समझ में आता है हमको। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, नॉट एग्जेम्प्ट में आ गया। राइट, अब ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से 2.8 करोड़ गवर्नमेंट कहती है अब ये टैक्सेबल हो गया। अब बताइए, टैक्सेबल हो गया तब तो नुकसान हो जाएगा ना, तो अब तो 30% फिर टैक्स लग जाएगा हमारा इसके ऊपर। 20 लाख रुपए ये नुकसान से है, उसके बाद भी 30% टैक्स, जिसको बचाने के लिए हम ये कराए थे वो तो फिर टैक्स लग गया। तो अब हम ये नौटंकी नहीं करेंगे, झूठ मूठ की तो नहीं करेंगे। एक्चुअल में कंपनी को जरूरत है तो भले किया जाएगा। राइट, तो क्या कहते हैं अब आप, अब कोई करेगा ये पॉलिसी कीमैन इंश्योरेंस में, झूठ मूठ का कोई करेगा अपना टैक्स बचाने के लिए? आंसर इज यस। गवर्नमेंट के पास जितना दिमाग है पब्लिक उससे आगे और चलती है। अब देखिए लोगों ने अब क्या किया, ये सब हारते नहीं है, एक से एक प्लान है टैक्स बचाने का। अब देखिए क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं आपको टैक्स की चोरी सिखा रहा हूं? नहीं, कभी ये सोच में मत लीजिएगा। लेकिन अगर मैं आपको टैक्स की चोरी कैसे की जाती है ये नहीं बताऊंगा तो क्या आपको पकड़ने आएगा? नहीं, आपको ये सब कुछ समझ में भी आना चाहिए। अरे कोई कानून ऐसे बना है, ठीक है, तो क्यों बना है? अरे निश्चित है कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, उसी को पकड़ने के लिए बना होगा ना। तो जब तक मैं आपको वो चोरी नहीं बताऊंगा कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कानून क्यों ऐसा बना है। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप मुझसे एक बार भी टैक्स पढ़ लें तो आपको टैक्स की इतनी सुंदर और अच्छी समझ हो जाए कि जीवन पर्यंत जितने बजट आएंगे ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी चेंज करेगी, अमेंडमेंट करेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे। आप कहेंगे ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ऐसा हुआ होगा। आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ होगा। right, and you will be able to understand कि why is government making such and such amendment। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता होता है कि ये हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ये हुआ, आपको कैसे पता चल जाता है? आपको तो बड़ी जानकारी है, और ये जानकारी आती कहां से है आपको?
भाई लोग ऐसा कर रहे होंगे, सर आपने बताया 1 करोड़ रुपए तनख्वाह पा रहा था, वो ऐसा किया तो सरकार ऐसा कर दी। आपको कैसे पता है इतना? आपको पूरे हिंदुस्तान में जितना धंधा हो रहा है सबकी नॉलेज है, सब जानते हैं आप। और अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं, हमें भी बताइए। क्या आपके मन में ये बात आ रही है? आइए आज आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, हर साल जब बजट आता है ना, तो बजट के अगले ही दिन क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग रखती है। ठीक है, बजट के अगले ही दिन। और उस मीटिंग में जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन करते हैं कि बताइए ये वाला आपने अमेंडमेंट क्यों कर दिया, आपने ये चेंज क्यों कर दिया। जैसे जिस साल 2013 में जब ये आया होगा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल हो गया, तो लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा कि भाई अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट था, बताइए आपने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल क्यों कर दिया, बड़ी दिक्कत हो रही है अब तो। ठीक है, अब रिलायंस जैसी कंपनी तो जेन्युइन इंश्योरेंसेस करा रही होगी ये सब, तो उनको लगा होगा कि भाई क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि ऐसा क्यों किया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका जवाब देती है, बताती है मार्केट में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इस वजह से हमने ऐसा किया। और ये सारी बात रिलीज की जाती है और उसे कहा जाता है पोस्ट बजट मेमोरेंडा। क्या बोलते हैं उसे? पोस्ट बजट मेमोरेंडा। और उसमें ये सारी बात लिखी होती है जितना मैं आपको बता रहा हूं, उसे ये पूरी कहानी लिखी होती है, राइट, कि गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों किया, ये चीज क्यों किया, राइट। और उसी से मुझे ये जानकारी होती है राइट। ऐसा नहीं है कि मैं आप सबसे अलग हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ये बात, मैं आप जैसा ही हूं ना, अलग तो नहीं हूं, डिफरेंट मेरे सिंग लगे हुए हैं, कुछ अलग नहीं। आई एम एग्जैक्टली सेम एज यू पीपल। ठीक है, ये सारी नॉलेज मैं जहां जहां से एक्वायर कर रहा हूं, मैं भी आपको ड्यूरिंग द कोर्स ये सब कुछ क्या करूंगा, शेयर करता रहूंगा। और देखिए, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ये इस समय का करंट प्रोविजन सिखा दें, रटा दें और खत्म हो जाए काम। मुझे आपको उस लायक बना देना है कि जीवन भर आप सब कुछ खुद से समझ जाए, इतना कॉम्पिटेंट बनाना है। ठीक है, शायद मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, आपकी एनालिटिकल स्किल इतनी स्ट्रांग कर रहा हूं कि आप कल को खुद से पोस्ट बजट मेमोरेंडा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ये पता भी तो होगा कि पोस्ट बजट मेमोरेंडा जैसी कोई चीज होती है जहां से ये नॉलेज एक्वायर किया जाता है। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं आपको, आप ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। मैं तो शुरू में पढ़ता भी था, मैं आपको बता दूं, अब तो पढ़ना भी बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं पढ़ता पोस्ट बजट मेमोरेंडा। मैं सच बता रहा हूं आपसे, मुझे समझ में आ जाता है, मैं कोई भी अमेंडमेंट देखता हूं, मैं खुद से बता सकता हूं ये अमेंडमेंट क्यों आया है, क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली मार्केट में कि गवर्नमेंट को इसे ट्रैप करना पड़ा होगा। ठीक है, तो आप भी उस लायक बन जाएंगे। बस बात यही है, एक ही बात तकलीफ देती है कि आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूं, सारी चीज आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, मेरी पूरी टीम लगी है इस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए, राइट। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारी टीम में लोग हैं ना, वो ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। ठीक है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एक एक बंदा जो काम कर रहा है ना, आप देख भी चुके होंगे, एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज देख चुके हैं कि किस लेवल का सारा काम होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें ग्राफिक्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है, जो इनिशियल क्लासेस ऑफ एग्जाम इनकम में हमने किया, द वे माई टीम इज डूइंग ऑल दिस वर्क। ठीक है, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। ठीक है, ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन टू इट एंड ऑल दैट आई एम डूइंग इट फॉर यू पीपल। ठीक है, आपका थोड़ा सा एफर्ट, ठीक है, अप्रिशिएशन, लाइक्स, शेयरिंग विथ अदर पीपल कैन मेक मी वेरी वेरी हैप्पी एंड कैन मेक मी कंटिन्यू दिस वर्क। आपको नहीं पता, अरे इंसान अगर मोटिवेट नहीं रहेगा ना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब मुझे मालूम है कि इस चीज के लिए मुझे एक ही चीज चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइवल अगर वो मोटिवेशन ना मिले तो। ठीक है, तो रेस्ट इज अप टू यू। आइए आगे बात करते हैं।
आइए देखिए, मैंने कहा कि लोगों ने अभी भी नहीं छोड़ा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराना शुरू कर दिया। लोग कैसे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे हैं देखिए। अब मैंने फिर क्या किया, मैंने सैलरी लेना शुरू किया 1-1 लाख रुपया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब मैंने कीमैन इंश्योरेंस की प्रीमियम भरवा दी कंपनी से बोल के 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है। अब मैंने इसके बाद कंपनी को बोला कि ये पॉलिसी सरेंडर कर दो। यहीं पे तुरंत सरेंडर हो गई पॉलिसी। ठीक है। सरेंडर होने के बाद, सरेंडर कह रहा हूं मैंने कंपनी को बोला कि ये पॉलिसी मुझे असाइन कर दो। कंपनी ने ये पॉलिसी मुझे असाइन कर दी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और इंश्योरेंस कंपनी से कहा ये पॉलिसी कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं रहेगी, ये नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। अब कोई कीमैन वीमैन नहीं है, हम कुछ नहीं है अब। ठीक है, कंपनी को पैसा नहीं जाना, ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, नॉर्मल जैसे किसी की भी नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है। तो असाइन करवाया पहले कंपनी से बोला असाइन करो, और फिर इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी से बोला हमने कि भाई कन्वर्ट कर दे इसको नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में। ठीक है। और इस साल मैंने तनख्वाह ली 1 करोड़ 1 लाख कंपनी से। भाई मेरी सैलरी तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए ली, और अपनी जेब से फिर इसी तनख्वाह में से 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा। यानी इस बार हमको टैक्स देना पड़ा बेटा। ठीक है, तो यानी अभी तक 4 सालों में मेरा टैक्स कितना बना, टैक्स बना मेरा 4 सालों का मिला के 35 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम जब जा रही थी तो मेरी सैलरी तो 1 ही लाख रुपए थी ना, तो उस समय मेरा टैक्स बन नहीं रहा था। इस साल बस मेरा टैक्स बना है, चौथे साल, तो 4 सालों का मिला के 35 लाख रुपए ही टैक्स दिए है। ठीक है, इसको नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कराया और ये प्रीमियम पे किया, प्रीमियम एज नॉर्मल पॉलिसी ये पे किया। ठीक है, इसको कराने के बाद अब मैंने यहां पे पॉलिसी सरेंडर करा ली। इसके बाद मैंने पॉलिसी सरेंडर करा दी। इंश्योरेंस कंपनी 4 करोड़ में से कुछ पैसा काट ली, मोटा मोटी मान लीजिए 20 लाख रुपए काट ली, तो 3.8 करोड़ हमको दे दी। ठीक है, 3.8 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया। कौन सी पॉलिसी का? नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी का। और हमने इनकम टैक्स को कहा ये एग्जेम्प्ट है। बताइए, क्योंकि लॉ क्या बना है, लॉ कहता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो टैक्सेबल है। हमने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी से बात करके बाद में उसको कन्वर्ट करा दिया नॉर्मल पॉलिसी, और नॉर्मल पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा गवर्नमेंट ने टैक्स किया था, और हमने कहा ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए में 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। बताइए मेरा कितना नुकसान हुआ, 35 लाख रुपया टैक्स लगा, 20 लाख रुपया ये नुकसान हुआ। मान लीजिए ये तो इस साल का टैक्स है। ठीक है, इन 3 साल में हमने करीब करीब 1 करोड़ का टैक्स बचाया था। ठीक है, कितना नुकसान हुआ, 20 ही लाख तो नुकसान हुआ उसका। ये तो चौथे साल का 35 लाख टैक्स दिए। ठीक है, 3 साल में 1 करोड़ 5 लाख रुपया टैक्स बचाए थे, उसका 20 लाख रुपया बस लगा, जो ये घाटा हुआ हमको इंश्योरेंस कंपनी से। बताइए आज भी फायदा हो गया कि नहीं? हो गया। अब गवर्नमेंट का सब फिर चकरा गया। सब गजब के चालबाज लोग हैं भाई हमारे देश में। तो हमने पहले तो सब कीमैन करा के टैक्स बचा रहे थे, कीमैन को पकड़े तो सब कीमैन करा के बाद में कन्वर्ट करा दे रहे हैं कीमैन को नॉर्मल पॉलिसी, और फिर उसके बाद मैच्योरिटी ले रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने कानून को चेंज कर दिया, कहा सुनो, अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी विच हैज बीन असाइन्ड टू एनी पर्सन ड्यूरिंग इट्स टर्म विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कह रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को भी असाइन हुई ड्यूरिंग इट्स टर्म, एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी और चलते चलते किसी को असाइन हो गई, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कहलाएगी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, वो हमेशा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ही कहलाएगी। ठीक है, आप उसको नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना चाहोगे तो उससे नहीं होगा। ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया, ये बात भी लिखी गई थी, वही जो मैं मेमोरेंडा की बात कर रहा हूं। देखिए, द अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट बिकॉज इट वाज नोटिस्ड दैट द पॉलिसी टेकन एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आर बीइंग असाइन्ड टू कीमैन बिफोर इट्स मैच्योरिटी। वो कीमैन को मैच्योरिटी के पहले ही दे दिया जा रहा है। द कीमैन पेज द रिमेनिंग प्रीमियम ऑन द पॉलिसी एंड क्लेम्स द सम रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी एज एग्जेम्प्ट ऑन द ग्राउंड दैट द पॉलिसी इज नो लॉन्गर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। Thus, the exemption under section 1010D is being claimed for policy which was originally कीमैन insurance policy
but during the term these were assigned to some other person. ठीक है, तो एग्जेम्पशन 1010D में लिया जा रहा था उन पॉलिसी के लिए जो नो लॉन्गर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी थी, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट करा लिया और हम यही ग्राउंड क्लेम कर रहे थे कि ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अब नहीं है। तो कोर्ट ने इस लूप होल को रिकॉग्नाइज किया और तो फिर उसके बाद लॉ को भी अमेंड किया गया अकॉर्डिंगली, राइट। तो प्रीमियम जो होता है कंपनी के लिए, मैं आपको बता दूं, जो प्रीमियम कंपनी पे करती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, कीमैन प्रीमियम ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कंपनी का एक्सपेंस होता है अंडर सेक्शन 37(1), ये कंपनी के लिए खर्चा है सेक्शन 37(1) का, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको यहाँ पे ये बताया था, कहाँ गया, कि ये किसको किसको मिलता है, ठीक है। अगर असाइनमेंट नहीं हुई है तो कंपनी को पैसा मिलेगा, अगर कंपनी को पैसा मिल गया तो ये अब ये टैक्सेबल हो गया। तो टैक्सेबल कैसे होता है आप बता दें। कंपनी के लिए ये पीजीबीपी की इनकम है, कंपनी को मिला तो डेथ पे फैमिली मेंबर को मिलेगा उसके, तो उनके लिए जिस फैमिली मेंबर को मिला उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी। और कीमैन खुद ही सरेंडर करा लिया, खुद पैसा पा गया, तो वो उसके लिए सैलरी की इनकम होगी। याद रहेगा आपको, यानी अगर असाइनमेंट नहीं हुई है तो पैसा कंपनी को आएगा और कंपनी के हाथ में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आएगा तो वो उनके लिए पीजीबीपी की इनकम होगी। असाइनमेंट पे, डेथ पे, असाइनमेंट अगर हुआ है और डेथ हो रही है तो घर वालों को पैसा मिलेगा, कीमैन के घर वालों को पैसा मिलेगा और ये पैसा कहलाएगा आईयूएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। असाइनमेंट नहीं हुई है, असाइनमेंट हुई है और मैच्योरिटी हो रही है या सरेंडर हो रही है और कीमैन खुद पैसा ले ले रहा है तो वो उसके लिए सैलरी की इनकम है। ध्यान दीजिएगा, जब असाइनमेंट नहीं हुई है तो चाहे कोई भी केस हो, चाहे मैच्योरिटी हो रही हो, सरेंडर हो रही हो, डेथ हो रही हो, कंपनी को ही पैसा मिलता है उस केस में और कंपनी के लिए ये इनकम पीजीबीपी की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। पहले ये एग्जेम्पशन थी, 2013 से ये लॉ कर दिया गया और ये टैक्सेबल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको पहले तो आप डाइजेस्ट कीजिए, बहुत सारी बातें बताए हैं। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है, कम से कम इस लेक्चर में तो जरूरत है कि इसको दोबारा से देख लिया जाए। पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का रेफरेंस हर चैप्टर में आने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब मैं सैलरी में बताऊंगा तो सैलरी में भी आएगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है, तो क्या मैं इतनी कहानी फिर से रिपीट करूंगा? नहीं, इतना मेरे में ताकत नहीं है कि मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। जब आप पीजीबीपी पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला पैसा टैक्सेबल होता है, तो पूरी कहानी नहीं बताएंगे अब बैठ के आपको कि देखो ये होता है, ये टैक्सेबल है, ये याद रखिए बस। अदर सोर्सेस पढ़ेंगे तो फिर वहां पे लिखा रहेगा कि ये टैक्सेबल होता है, तो कौन सा टैक्सेबल होता है, किस सिचुएशन में टैक्सेबल होता है, ये सब आपको यहीं पे बता दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिए। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलता है सिर्फ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का ही टैक्सेबल नहीं होता है, इसके अलावा 4 और ऐसी चीजें हैं जो पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है तो टैक्सेबल होता है। बचे 4 और जो हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है। तो अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलता है एग्जेम्प्ट होता है, leaving 5 payment, out of which 1 payment was कीमैn insurance policy, which we have done today. Remaining 4 we'll do it in the next class. Okay, bye bye.